दोस्तों, माजी के मुकाबले में मौजूदा शोबिज़ इंडस्ट्री खुशकिस्मत है कि तालीम याफ्ता लड़कियां बिला खौफ व खतर काम करने को तरजीह देने लगी हैं। एक वक्त था कि पढ़े लिखे घरानों की लड़कियां कम ही शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख करती थीं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी तालीम याफ्ता लड़कियों और लड़कों को इस जानब रुख करने पर मजबूर कर दिया है। दौरान तालीम ही तालबात शोबिज़ इंडस्ट्री में जलवागर हो रही हैं। हिना अल्ताफ़ भी उनमें से एक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शोबिज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल स्टाइल एक्स को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें। 1992 में कराची में पैदा होने वाली 28 साला हिना अल्ताफ़ ने इस लॉकडाउन में मारूफ स्टार आगा अली से शादी कर ली है। इनके भाई शाहरुख अल्ताफ़ खान की अभी शादी नहीं हुई। लाहौरी मुंडे से शादी रचाने के बाद हिना और अली कराची में रहायश पजीर हैं। हिना ने कराची से ग्रेजुएशन किया। 18 साल की उम्र में वीजे की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया। मुख्तलिफ टीवी कमर्शल्स और म्यूज़िक चैनल से आगाज़ करने के बाद ड्रामों में मौका मिला। एक थी मिशाल, आबरू और उडारी जैसे ड्रामों से शोहरत मिली। मेज़बानी के जौहर भी दिखा रही हैं। हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना उनकी ख़ास आदत है, यही उनकी पहचान भी है। हिना की वालदा दिमागी आर्ज़े शेज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा हैं। उनकी मारपीट से उनकी शख्सियत टूट फूट जाती है। वो जहनी तौर पर बिखर जाती हैं। तंग आकर ख़ुद को मनवाने के लिए वो घर से चली जाती हैं। वालदा ने घर से जाने की मुखालफत की लेकिन वो ना मानी। घर से जाने के बाद इन्होंने तने तनहा नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी। हर मुश्किल से गुजरी। वो अपनी माँ से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि उनको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इतनी कम उम्री में वो दुनिया को ये बताती हैं कि गिरने के बाद ख़ुद को किस तरह संभाला जा सकता है। वो ये भी ज़ाहिर करती हैं कि बहुत खुश व खुरम नज़र आने वाले लोग मुश्किलात से गुजरने के बाद ही किसी मुकाम तक पहुँचते हैं। वो कहती हैं कि अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश करने वालों की खुदा भी मदद करता है। ज़िंदगी इसका इम्तिहान लेती है और ले रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस इम्तिहान में बैठे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ज़िंदगी का यह नया सफ़र कैसा लग रहा है तो हिना अल्ताफ़ ने कहा कि अगर आपका इशारा अली से शादी की तरफ है तो बहुत खुशगवार लम्हात गुजर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि शोबिज़ की दुनिया में फ़नकार शादी को खुफिया रखने को तरजीह देते हैं, आप दोनों ने शोबिज़ के असूल तोड़ दिए, तो हिना ने कहा कि ऐसा नहीं है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसे कोई खुफिया नहीं रख सकता। माजी में फ़िल्मी दुनिया में शादियाँ खुफिया की जाती थीं। अब नई नस्ल ने एक नई रवायत को जन्म दिया है। टीवी फनकारों ने ना सिर्फ वक्त पर शादी करने की रवायत डाली है बल्कि एलानिया शादियों की रीत भी डाली है। ड्रामों की रिकॉर्डिंग ना होने के बराबर है। आम लोग घरों में महसूर हैं। ऐसी सूरत हाल में शादी करके अपने मदाहों को पैगाम दिया है कि वक्त पर शादी करें, सादगी और कम मेहमानों के साथ खुशियों के लम्हात शेयर करें ताकि ज़िंदगी बेहतर और पुरसुकून गुजरे। जब उनसे पूछा गया कि एक नई लड़की को वीजे से अदाकारी तक के सफ़र में किन हालात से गुजरना पड़ा तो हिना अल्ताफ़ ने कहा कि मुश्किल तरीन लम्हात में बहुत मेहनत और सब्र का दामन थाम कर अपनी ज़ात की तलाश की। वीजे के शौक के लिए ऑडिशन दिया। कोई उम्मीद नहीं थी पास होने की, मगर शायद उन्हें बेतुकान बोलने वाली हिना चाहिए थी। मेरे मेहरबानों ने मेरी गलत सलत उर्दू को अहमियत दी, न तेज़ बोलने को तनकीदी जाविये से देखा। यूं मैं तेज़ बोलते कई प्रोग्राम्स कर गई। वीजे के तौर पर प्रोग्राम्स करने के बाद हौसला मिला। दिल ने चाहा कि ड्रामा करके देखा जाए। शुरू में मुझे तेज़ बोलने पर डांट भी बहुत सुनना पड़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ड्रामे और टेलीविज़न के प्रोग्रामों की मेज़बानी के दरमियान मौजूद फ़र्क को समझा और अपनी एक नहीं कई खामियां दूर की। ज़ायद वज़न को कम किया, डाइट बेहतर की, लाइफस्टाइल को सेहतमंद असलूब दिया, अपने आप पर इतनी मेहनत की कि जिसका फल आज मिल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि फ़नकार वही होता है जो अपनी शख्सियत के हसार से बाहर होकर ड्रामा का किरदार साबित हो जाए, इस बात से आप इत्तफ़ाक़ करेंगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करूँगी। लोग कहते हैं कि किरदार उनकी शख्सियत के मुताबिक होते हैं। मैं उन्हें अपने करीब तरीन लेकर आती हूँ। मैं वैसी बन जाती हूँ जैसा ड्रामा निगार ने अपनी कहानी के लिए किसी लड़की को सोचा हुआ होता है। ज़ाती ज़िंदगी में ये तमाम किरदार जो मैंने अब तक अदा किए मेरी शख्सियत से कोसों फासले पर हैं। मैं बचपन में टॉम बॉय थी। बड़ी हुई तो भाई की इकलौती बहन होने के नाते अब्बू और भाई के नाज सहे। लाड प्यार भी बहुत मिला। भाई मेरा दोस्त था और मेरे कई दोस्त थे। मैं लड़कों की टीम की सरबराह थी। लड़कों की तरह साइकिलिंग करती, क्रिकेट कम और फुटबॉल ज़्यादा खेलती। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि हर 5वीं छठी लड़की किसी न किसी तरह ज़्यादती का शिकार है। ड्रामा सीरियल उडारी के बारे में उनका कहना था कि इस दुनिया में ऐसा लगता है कि हर 5वीं छठी लड़की किसी न किसी तरह ज़्यादती का शिकार होती है। ड्रामा सुलगते का मौजू भी यही था। गवाही देने वाले सीन की अदायगी में मुझे वाकई मुश्किल पेश आई। इजहार करना, एतराफ़ करवाना और अपने ऊपर होने वाले मुजालम का बताना यूँ अदालत में बयान करना आसान नहीं होता। मेरा किरदार किसी अफरीद से कम न था। आप अगर मेरी ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो वो भी किसी अफरीद से कम नहीं रही। मैं 13 बरस की होंगी जब मेरी अम्मी जहनी तौर पर मफलूज हो गई थी। वो सारा दिन और रात जागती रहती, दीवारों से बातें करती रहती थीं। मैं और मेरा भाई वालिद के रहम करम पर रहे। अब्बू मुझे काम से मना नहीं करते थे। पढ़ाई मुतासर ना होने के ख्याल से हल्की फुल्की सरजनिश तो होती रहती थी, मगर अम्मी मुझे बाकायदा मारा करती थीं।
ادھر شوٹ کا پریشر، ادھر گھر کا ماحول۔ غرض یہ کہ میں نے بڑے سخت حالات جھیلے۔ اس وقت میں نے مضبوط قوت ارادی سے کام لے کر خود کو سنبھالا۔ میرا علاج میری خود مختاری میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آدھی رات کو میں ڈر کے جاگ اٹھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ امی آ کر ماریں گی یا کوئی اور آ کر میرا گلا دبا دے گا۔ طبیعت بہت خراب رہنے لگی تو مجھے بھی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے کو کہا گیا۔ امی کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اگر آپ صحت مند ہونا چاہتی ہو تو علیحدہ گھر لے کر رہو، اس ماحول سے نکلو۔ میں نے بھی سوچا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور بہت مختصر ہوا کرتی ہے، پھر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، صرف ذہنی سکون کے لیے ہی تو گھر چھوڑوں گی۔ بھائی میری بات سمجھ گیا تھا۔ ابو نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر جاؤ گی تو میں پولیس کو مطلع کر دوں گا۔ مجھے بہت غصہ کیا، مگر پھر سمجھ گئے کہ میں علیحدہ رہ کر اپنے آپ کو صحت مند رکھنے اور کچھ بننے کا چانس لینا چاہتی ہوں۔ شکر کرتی ہوں کہ میں کسی بہکاوے میں نہیں آئی، نہ کسی نے ایسی کوئی چال چلی کہ منشیات کی عادی بنتی۔ میں نے ابو سے کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ ابو بھی مجھے جان گئے ہیں کہ میں اداکاری کو سنجیدگی سے لے چکی ہوں۔ امی کی دواؤں سے لے کر یوٹیلیٹی بلز تک ہم بھائی بہن نے ذمہ داریاں تقسیم کر لی ہیں۔ کرداروں کی یکسانیت کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی دو آرا نہیں۔ ایک فنکار ہونے کے ناطے ہمیں ہر قسم کے کردار ادا کرنے پڑتے ہیں۔ عورت کی مظلومیت کا رونا شوبز انڈسٹری میں ہی نہیں، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ڈرامے معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں، ظلم و ستم کی تصویر ہوتے ہیں۔ اس کو کسی ایک سے منسوب کرنا درست نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ منفرد، متاثر کن کرداروں کو ترجیح دوں، جس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہوں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میری مداحوں سے یہی اپیل ہے کہ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو ترجیح دیں اور اپنے گھر میں رہ کر اہل خانہ کو اس وبا سے بچائیں۔ سچے پاکستانی بن کر ملکی ڈراموں اور فلموں کو ترجیح دیں۔ کہتے ہیں کہ سیلف میڈ انسان کی شخصیت میں بڑے الجھاؤ ہوتے ہیں، اکثر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ ہنا کو دیکھ کر یہ بات غلط محسوس ہوتی ہے۔ سیلف میڈ تو روشنی کا مینارہ ہوتے ہیں، یعنی لائٹ ہاؤس، جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل کی نشانی بتاتا ہے۔ ہنا کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ لڑکی جہاں رہے خوش رہے، والدین کی آن اور اپنا اور ان کا سہارا بنے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور شوبز سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے۔